नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल, डायरेक्टर उज्ज्वला योग एवं वेलनेस इंस्टीट्यूशन, इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है दोस्तों, ध्यान बिंदु उपनिषद में ओमकार का वर्णन। इससे पूर्व की कड़ी में हमने ध्यान बिंदु उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन किया था, उनकी चिंतन के बारे में बताया था, उनकी व्याख्या की थी। अब हम आज का विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। यह विषय आप सबके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। केवल ये विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, साथ ही जो सामान्य जन हैं वो भी इससे लाभ ले सकते हैं कि हमारे उपनिषदों में इसका क्या वर्णन आता है, ओमकार के बारे में क्या गूढ़ रहस्य बताया गया है, इन सब के बारे में बहुत ही जानने को आपको मिलेगा। यह जो संदर्भ ग्रंथ है, इसको आप यदि उपनिषद खंड लेकर खरीदना चाहेंगे या उसको पढ़ेंगे तो ही आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा। यह जो खंड है वो संदर्भ ग्रंथ इसका है 108 उपनिषद साधना खंड, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, और उसमें ये जो विषय अनुक्रमानिका में 17वां ये उपनिषद है और पृष्ठ संख्या 92 से 93, 92 से 93 में इसका वर्णन आता है। और मंत्रों में जो इसका है मंत्र संख्या 9 से 19 तक ध्यान पर ओमकार का जो वर्णन है उस पर पूरा का पूरा मंत्र दिए हुए हैं। तो जैसे कि हम, क्योंकि इस मंत्रों में की व्याख्या बहुत क्लिष्ट होती है, हम उसकी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से वर्णन हमारे उपनिषदों में किया है, हम वैसा ही वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। उसकी जो अपनी समझ है उसके अनुसार आपको व्याख्या करेंगे, जिससे आपके लिए और भी ये सरल हो सके, व्यावहारिक हो सके। तो यहाँ पे ओमकार की व्याख्या करते हुए जो श्लोक संख्या 9 में बताया गया है कि ओम इस एक अक्षर से ही समस्त मुमुक्षु लोग परब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अक्षर ओम से पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद सब व्याप्त है। ओम अक्षर से ही पितामह ब्रह्म विस्तार पाता है। यहाँ पे बताया गया है कि ओम जो एक अनादि एक नाद है, ओम के बारे में जैसे हम एक अक्षर भी इसको माना गया है, यह आदि ब्रह्म है। जो निराकार ब्रह्म की जो हमने कल्पना की है वो ओमकार है। इसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि भी अपने योग सूत्र में कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव। वो जो परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है, वो ओमकार स्वरूप है। इसको नाद के रूप में भी हमारे योगी इसका नाद सुनते सुनते उसी नादानुसंधान के माध्यम से ओमकार में उसका लय हो जाता है। ओम प्रकाश स्वरूप भी है। उसका जो अ, उ और म 3 रूपों में बताया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस तरह की जो रचना है या जो पालन पोषण और संहार की जो शक्ति है वो ओमकार से ही निकली हुई है। हम ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि जो हमको दिखाई दे रही है वो ओमकार से ही प्रकट हुई है। उन्हीं से इनका संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। तो आगे मुमुक्ष यानी कि मनुष्य के बारे में कहा गया है कि इस लोक पर ब्रह्म परमात्मा का एकाक्षर मंत्र ओम से अनेक प्रकार से जाप करते हैं। ओम ही ब्रह्मांड की रचयिता पितामह है। बिंदु रूप ओमकार ही स्थायी है, ध्यानावस्थित है। जागृत होने पर एकोहम भविष्याम की इच्छा करते ही सगुण हो जाता है। अपने ही वैभव से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, वनस्पति श्रेष्ठ कृति मानव उत्पन्न करता है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड ओमकार का ही विस्तार है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो ओम से ही उत्पन्न हुआ है। ओमकार की जब
इसमें कह सकते हैं कि ब्रह्मा के अंदर में स्फुरना ओमकार के द्वारा होती है। ओमकार से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा जी के अंदर में एक स्फुरना उत्पन्न होती है कि एक को हम में एक हो, बहुत हो जाओ, तो ये सृष्टि की रचना होती है। फिर पालन पोषण के लिए विष्णु जी का अवतरण होता है और संहार के लिए महेश यानी कि भगवान शिव। इस प्रकार से 3 मुख्य शक्तियाँ मानी गई है। ये ओमकार से ही निर्मित है, उन्हीं से उनका जन्म हुआ है। जो इस ओमकार स्वरूप को नहीं जानता है वह कभी भी विद ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। धनुष और साधने वाला एकाग्रता से लक्ष्य वेध सकता है, उसी प्रकार ओमकार को पहचानने वाला ही आत्मा से परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ओमकार यानी निराकार ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानने पर ही हम परमात्म तत्व को जान सकते हैं। और जब हम परमात्म तत्व को जान पाएंगे तो ही उनके साथ में हमारा संबंध स्थापित हो पाएगा, हम एकाकार हो पाएंगे। यहाँ पे यही बात कहते हैं। ये मुख्य रूप से ओमकार की व्याख्या यदि हम संक्षिप्त में देखें, जिनको एग्ज़ाम देना है ऐसे विद्यार्थियों के लिए, इसमें 2 जो मंत्र है वो मुख्य रूप से हैं, मंत्र संख्या 9 और 14वां। इसमें इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन और विस्तार से हम यदि देखें तो और भी इसकी व्याख्या हमको मिलती है। सभी जो मंत्र है आपके 9 से लेकर 19 तक इनका अलग अलग तरह से वर्णन मिलता है। प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि ध्यान बिंदु उपनिषद में ओमकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में ओमकार में के संबंध में क्या कहा है समझाइए। या इस तरह से और भी कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेट एग्ज़ाम में भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद में किसका वर्णन किया है, तो इसमें आपका आएगा ओमकार का, ब्रह्म का, या अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। या ध्यान बिंदु उपनिषद में मंत्र संख्या 9 और 14 में किसका वर्णन मिलता है, तो उसमें आपका प्रश्न का उत्तर होगा ओमकार का। तो इस प्रकार से कई प्रश्न इस पे बनते हैं और उसकी आपकी तैयारी हो सकती है। अब सबके कल्याण के भाव के साथ इसमें ओमकार को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ओमकार को यदि हम समझ गए तो निश्चित रूप से हमने पूरी सृष्टि और की रचना और टोटल ये जो चल रहा है पूरा विश्व जगत जिससे निर्मित है उस तत्व को हम जान लेंगे। और ये बहुत गूढ़ है, इसको समझना बहुत गूढ़तम ज्ञान के रूप में हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म की जिससे निर्मित हुई है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो विश्व ब्रह्मांड हम जो दिखाई दे रहा है, उस विश्व ब्रह्मांड में बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं और बहुत सारे ब्रह्मा हैं। ऐसा महर्षि अरविंद श्वेत कमल और ब्रह्म कमल का जो उनकी साहित्य है, सावित्री, उन्होंने 3 लिखा है, और उसमें उसका वर्णन आता है। श्री माँ द्वारा ये वर्णन किया गया कि केवल हम जो पृथ्वी देख रहे हैं एक ही पृथ्वी नहीं है, ऐसी पूरी सृष्टि में 70 पृथ्वी की बात वो कहते हैं, तो अनंत पृथ्वियाँ हैं। उन सब को चलाने वाली जो शक्ति है वो निराकार शक्ति, वो नाद रूप में यदि देखा जाए तो अनाहद नाद एक गुंजित हो रहा है, वो ओम है, जिसमें कोई बिना आहत किसी प्रकार के टकराव के आपको एक आवाज़, यदि आप ध्यान की अवस्था में काफ़ी समय लगाते हैं, ऋषि मुनि इसको की खोज में जीवन अर्पित करते हैं, तब कई ये नाद ब्रह्म के माध्यम से वो इस नाद को सुन पाते हैं और उसी नाद में उनका विलय हो जाता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये जो संपूर्ण ब्रह्म विश्व ब्रह्मांड है, जो हम इसको कॉस्मॉस कह सकते हैं, जो हमको खुला आकाश दिख रहा है, इसमें एक अनंत पृथ्वियाँ है, उन सब को चलाने वाली जो शक्ति है वो ओमकार है, वो ब्रह्म है, वो निराकार है। उसको यदि हम जान जाएंगे, वो प्रकाश स्वरूप है, उसको हम यदि जान जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो आत्म का विकास होगा पाएगा और उसी में हमारा लय हो पाएगा।
जन्म मृत्यु के भय से हम दूर हो पाएंगे, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति इसमें संभव हो पाएगी। तो यहाँ पे आगे जो वर्णन किया गया मंत्र संख्या 9, 10, 11, 12 और 13 में, उसका हम यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं। ये आप जब इसके मंत्र है, आप जब इसको जो है साधना खंड का ध्यान बिंदु उपनिषद पृष्ठ संख्या 52, 92 में इसको आप देख पाएंगे। केवल यहाँ पे हम संक्षिप्त में आपको इसका अर्थ समझाते हैं। ओमकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही सभी मनुष्य का लक्ष्य है रहा है। प्रणव के पहले अंश आकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है। दूसरे अंश उकार में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः तथा जनार्दन विष्णु का लय होता है। तृतीय अंश मकार में धो, सूर्य, सामवेद, स्व तथा महेश्वर का लय होता है। अकार पीत वर्ण और रजोगुण से युक्त है। उकार श्वेत वर्ण और सात्विक गुण वाला तथा मकार कृष्ण वर्ण तथा तमोगुण से युक्त है। इस प्रकार ओमकार 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र, 5 दैवत से युक्त है। यहाँ पे और भी इसको समझाया गया है कि ओमकार के 8 अंग कौन कौन से हैं। इसका अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत तथा उससे भी परे से है। चतुष्पाद का अभिप्राय व्यष्टिपरक, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तूर्य तथा समष्टिपरक विराट, इसमें वर्णन किया गया है। सूत्र बीज और तूर्य से है। त्रिस्थान का तात्पर्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, सत, रज, तम, गुण, ज्ञान, इच्छा, क्रियाशक्ति अथवा भूत, वर्तमान, भविष्यत काल से हैं। पंचदेवता का अभिप्राय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव से हैं। मंत्र संख्या जो आगे इसका वर्णन है 14 में इसको बताया गया है। जो व्यक्ति ओमकार प्रणव से अनभिज्ञ है, अनजान है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को ही लक्ष्य कहा जाता है। बिना प्रमाद किए तन्मयतापूर्वक बाण से लक्ष्य का वेदन करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म के सायुज्यत्व को प्राप्त कर लेने पर ही सभी क्रियाओं से निवृत्ति होती है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि हमें अपनी प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को ही लक्ष्य बताया गया है। तो हमारे जो ओमकार रूपी धनुष पर या प्रणव के रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण को लगाकर उसका जो लक्ष्य है वो ब्रह्म प्राप्ति में प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ ये बात बताई गई है। 16वां जो मंत्र है उसमें वर्णन आता है, ओमकार से देव की उत्पत्ति, ओमकार से स्वर की उत्पत्ति और ओमकार से ही त्रिलोक के सभी स्थावर जगत की उत्पत्ति हुई है। 17वां मंत्र इसमें आता है, ओमकार ह्रस्व अंश पापों का दहन करता है, दीर्घ अंश अमृत तत्व स्वरूप अक्षय संपदा को प्रदान करता है तथा अर्धमात्रा से युक्त प्रणव को मोक्षदायक है। यहाँ पे प्रणव को मोक्षदायक बताया गया है। ये पापों का दहन करने वाला बताया गया है। दीर्घांश अमृत तत्व स्वरूप अक्षय संपदा को प्रदान करने वाला बताया गया है। मंत्र संख्या 18 में वर्णन आता है, तेल की अजस्र धारा की तरह घंटा के लंबे निनाद के समान प्रणव के आगे ध्वनि रहित शब्द होता है, उसका ज्ञाता ही वेद वेदता है। यानी कि बात की गई कि तेल की अजस्र धारा की तरह लगातार जो धारा गिर रही है, घंटा के लंबे निनाद के समान,
जब घंटा की नाद होती है तो उसमें ओमकार की ध्वनि गुंजित होती है। यदि ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी आपको ओमकार सुनाई देगा। और प्रणव के आगे ध्वनि रहित शब्द होता है, उसका ज्ञाता ही ब्रह्मवेत्ता है। अनाहत जो नाद गुंजित हो रहा है, अभी वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि सूर्य में एक अनाहत नाद, ओमकार का नाद गुंजित हो रहा है। उसको उन्होंने कैप्चर भी किया है अपने यंत्रों के माध्यम से। अनाहत नाद की पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पूरे कॉस्मॉस में ये अनाहत नाद सुनाई देता है। यदि इस रात्रि के समय में यदि हम नाद योग की साधना के माध्यम से या नादानुसंधान के द्वारा यदि हम इसमें साधना करते हैं तो विभिन्न जो साउंड है सुनते सुनते सबसे अंतिम में हमको ओमकार का नाद सुनाई देता है। अब ध्यान के बारे में यहाँ पे मंत्र संख्या 19 में बताया गया है कि इसका ध्यान कैसे करना चाहिए। तो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करें। यहाँ पे हमारे हृदय, ये हृदय के स्थान पर ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। प्रकाश के बीच में ओम स्वरूप का आप ध्यान करेंगे तो यह जो है हमें इसमें ज्योति शिखा यानी सूर्य के समान तेज के बीचों बीच हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ, बहुत छोटे रूप में अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका और भी बहुत अधिक वर्णन आगे किया गया है, लेकिन हम मुख्य रूप से हमारा जो विषय था आज ओमकार के बारे में ही, ओमकार की जो क्या क्या वर्णन इसमें मिलता है। तो आपको जो प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं उसके लिए यहाँ पे मुख्य रूप से 9 और 14वां जो मंत्र है वो काम का है। उसके अलावा भी यदि विस्तार से प्रश्न यदि पूछा जाए तो उसमें आप सभी लगभग 9 से 19 मंत्रों का, 9वें मंत्र से लेकर 19वें मंत्र तक का वर्णन आप कर सकते हैं, उनकी संक्षिप्त व्याख्या कर सकते हैं। सारांश हम यह कर सकते हैं कि यदि ओम की गुंजन के बारे में यदि हम कहेंगे अकार, उकार और म, कई जगहों पर इसका वर्णन आकार में बताया गया है कि नाभि में जो ब्रह्मा जी है, कहीं यहाँ पे उपनिषदों में भी अभी इसमें विसंगतियाँ है। कई जगहों पे नाभि में विष्णु जी का भी स्थान बताया गया है और यहाँ अपने अनाहत चक्र में कई स्थान पर ब्रह्मा जी बताए गए, तो कई जगह स्थान पर वर्णन किया गया है कि यहाँ पे विष्णु जी का स्थान है। लेकिन सभी जगहों पर यहाँ पे महेश यानी कि शिव जी का स्थान मस्तिष्क मध्य में बताया गया है। तो यहाँ पे हम अकार, उकार और मकार के साथ ओमकार का यहाँ पे जप करेंगे 3-3 बार, जिन्हें यदि व्यवहारिक देखा जाए ओम के द्वारा यदि आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आपको यदि नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में आप हैं, एंजाइटी है या आप तनावग्रस्त है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, तो ऐसे में आपको अनाहत नाद को सुनते हुए या ओमकार, अंगुष्ठ मात्र ओमकार का ध्यान करते हुए आपको ओम का गुंजन करना चाहिए। जितने लंबे स्वरूप में इसको आप अकार, उकार, मकार और तीनों को मिलाकर ओमकार जप करते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है। इसमें 1,10,000 प्रति सेकंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है और ये ध्वनि कंपन हमारे सुप्त शक्ति केंद्रों को जगाते हैं। तो ये ओम जो है इस पर हम थोड़ा एक बार आपको प्रयोग करके दिखाते हैं। जिन्हें भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं उनके लिए ओमकार का जप, ओमकार का ध्यान ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आओ दोस्तों, हम आपको ये थोड़ा प्रयोग करके दिखाते। साथ साथ सबसे पहले आकार, होठ खुले रहेंगे और साउंड आएंगे ध्यान देंगे मणिपुर चक्र
नाभि केंद्र, यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे प्रकाश का ध्यान करें। अब ऊकार, होठों को गोल करना है, ध्यान देंगे अनाहत चक्र में। अब मस्तिष्क मध्य भगवान शिव का ध्यान करेंगे, दोनों आँखों के बीच में भ्रूमध्य में प्रकाश का ध्यान करें और वाइब्रेशन म की, होठ बंद रहेंगे, गहरी लंबी श्वास ले। और म तीनों को मिलाकर ओम का उच्चार करते हैं। ओ का जो रेशियो रहेगा वो आपका लगभग 30% 30% ओ, ये आपका 60% हो गया, तो 40% म। तो इस तरह से आपको मकार को थोड़ा लंबा करना है, इससे भी ज़्यादा मकार को आप ले सकते हैं। इस तरह से यदि आप, अभी हमने 3-3 बार अ, ओ और म का उच्चारण किया, लेकिन यदि आप इसको और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, आज का ये हमारा विषय समाप्त करते हैं। आपको यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें। आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रयत्न करेंगे। और भी जो गूढ़ बातें हैं, योग की जो गूढ़ रहस्ययुक्त बातें हैं, वो आपके काम के लिए, आपके उपयोग के लिए, आपके कल्याण के लिए हम लेके आएंगे। आप सबका प्यार ऐसा ही बना रहे। नमस्कार दोस्तों।